स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि आरएएस मेंस के अंदर जो लोक प्रशासन का सिलेबस है, जो नया सिलेबस है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। लोक प्रशासन में बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं, बहुत सारे नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। आप मान के चलो 24 नए टॉपिक ऐड किए गए हैं और कम से कम 10 टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये आपको, जो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये एक पीडीएफ है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अलग अलग जगह से कंटेंट को इकट्ठा करके इन सबको मर्ज करके आपको प्रोवाइड करवाया गया। अब आपको ना तो आरबीएससी की बुक पढ़ने की चिंता है, ना आपको वीएमओयू की बुक पढ़ने की चिंता है, ठीक है। वीएमओयू जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा की है, और बहुत सारे क्योंकि लोक प्रशासन एमए के जो बुक्स होती है वहां से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो वहां का कंटेंट लिया गया इस पीडीएफ में। आरबीएससी की जो ओल्ड आरबीएससी की लोक प्रशासन की बुक होती थी उसका कंटेंट लिया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी की व्यवसायिक अध्ययन की जो बुक है वहां से एक दो टॉपिक लिए गए हैं, नेतृत्व वाला और वो टॉपिक। इसके अलावा जनक सिंह मीणा जी की जो बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उनका कंटेंट लिया गया है आयोग और सामाजिक अंकेक्षण जैसे टॉपिक्स के लिए, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये पूरी तरह से निशुल्क है, आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से। आप अच्छी तैयारी करो और 60 मार्क्स जो हैं, अभी 60 मार्क्स है, पहले 65 का होता था पबेड, उस पर भी बात करेंगे। तो 60 मार्क्स आपके 60 में से 60 तो नहीं आते खैर, लेकिन जो 9 क्वेश्चन आएंगे आपके, उन 9 में आप ये मान के चलो, आपने 9 के, अगर आपने ये पूरी पीडीएफ पढ़ ली तो 9 के 9 क्वेश्चनों की सूरत आपने देखी होगी, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब पहली बात, अपने इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको एक तो सिंपल समझाने वाला हूं कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, और ये जो पीडीएफ है ये कितने पेज की है, और इसका मैं आपको एक डेमो दिखाने वाला हूं, ठीक है। वैसे आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो ही जाएगी, लोक बंधु 2025, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जा सकते हो टेलीग्राम पे। अदरवाइज सीधा सर्च करोगे लोक बंधु 2025 तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लोक प्रशासन के। तो देखो, पैटर्न के अंदर पहले जो 15 वर्ड्स के क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के, वो ओल्ड पैटर्न में 5 आते थे, यानी कि 10 मार्क्स हो गए टोटल। लेकिन अब वाले पैटर्न में वो हटा दिए गए हैं पूरी तरह से। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कुछ हार्ड क्वेश्चन बनाने की परंपरा चली थी आरपीएससी की, वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जैसे उपराष्ट्रीय सरकार और इस टाइप के जो क्वेश्चन बना रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो अब हट जाएंगे। अब आप आंसर राइटिंग का ही गेम रहेगा सारा, ठीक है। इसके बाद में 50 वर्ड्स के जो, और मान के चलो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो यही है। इसके बाद आपको इथिक्स के छोटे सब्जेक्ट्स के और आरएएस मेंस के कंप्लीट सिलेबस के मैं इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, मूल स्रोतों से। और इसका फायदा ये है कि जो आपने देखा होगा आरएएस मेंस में बहुत हार्ड मार्किंग की जा रही है, उस हार्ड मार्किंग से आप कैसे बच सकते हो, उसका सिंपल सा है कि उनके पास में जो सोर्स जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, उन्हीं सोर्सेज से आप पढ़ लो, ठीक है। वही लैंग्वेज आप लिख दो। जो नोट्स आप पढ़ते हो उनके साथ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनकी प्रॉब्लम बस इतनी है कि उनकी लैंग्वेज बहुत सरल है, और जो डिमांडेड लैंग्वेज है वो आप नहीं लिख पा रहे हो, तो अपने मार्क्स जो है वो कट रहे हैं उसमें। आपने देखा होगा हिंदी के अंदर इतनी हार्ड मार्किंग की गई है कि अगर किसी ने ध के ऊपर सिरो रेखा लगा दी तो उसको भी उन्होंने गलत माना, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर उन्होंने वित्त आयोग की सिफारिशें पूछी है, तो जो अंतिम रिपोर्ट थी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर जो सिफारिशें दी गई थी वही आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये चिंताएं आपको नहीं करनी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली, मूल स्रोतों वाली, ये सब मैं आपको कंपाइल करके सब प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आरएएस मेंस बहुत दूर है, तब तक तो ये, अभी तो मुझे टाइम मिला एक दिन का, ये ऑलमोस्ट मुझे 19 घंटे लगे हैं, मैंने काउंट किया है, 19 घंटे लगे हैं मुझे इतने सारे कंटेंट को मर्ज करने में, इकट्ठा करने में, ठीक है। तो ये मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा, इथिक्स वगैरह और इन सब की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी आपको। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा ये है कि टाइम लगेगा, इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाएंगे, मैं इनके फाइंड आउट कर रहा हूँ सारे, है ना। तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है।
तो ये पैटर्न पे अपने बात कर रहे थे, 15 वर्ड्स वाले अब पूरी तरह से हटा दिए गए। ओल्ड पैटर्न में 5 क्वेश्चन आते थे, 50 वर्ड्स वाले अभी भी समान है, वही सेम वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स, जिनका मार्क्स की अगर बात करें तो 5 अंक का होता है। पहले 5 क्वेश्चन आते थे, अब 6 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया, 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स हो गए इनके। फिर 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते थे 10 मार्क्स के, वो पहले तो आते थे 3, यानी कि 30 मार्क्स हो गए टोटल। लेकिन अब 100 वर्ड्स का कुछ भी नहीं आएगा, अब कितने वर्ड्स का आएगा, 150 वर्ड्स का आएगा, 150 वर्ड्स का आएगा, अंक समान रहेगा, 10 अंक का ही होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। तो पहले अगर अपने बात करें तो पहले 13 क्वेश्चन आते थे और टोटल 65 मार्क्स के होते थे, और अब 9 ही क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे, सिर्फ 50 और 150 शब्दों के। ठीक है, तो ये पैटर्न में बदलाव था। अब अपने समझते हैं सिलेबस के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट, और पबैड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगा। आपको बहुत सारे लोगों ने बोला था स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो। भाई स्ट्रेटजी तो इसी के साथ ही बताते चलेंगे, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दूंगा, हर सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, अब तो कर लो यार सब्सक्राइब, हैं, लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और हाइप भी कर देना, शेयर कर देना, शेयरिंग से कोई नुकसान नहीं होता भाई। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि हमारे पास ही रह जाए कंटेंट, एक तो क्वालिटी कंटेंट की अभ्यर्थी हो रहे कि शेयर कौन करे, कि मारता ही रह जाए, बस कर दो यार शेयर। ठीक है, पढ़निया पढ़ लेगा, ना पढ़निया कौन पढ़े थे, भला PDF दे दो वन, कौन पढ़े थे। ठीक है, तो अब अगर अपने बात करें इसके अंदर की कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं, ध्यान से देखना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपके पुराने नोट्स होंगे, ठीक है, और आप उनको पूरी तरह पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन उनमें से 9 से 10 टॉपिक तो हटा ही दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक कौन सा है, शक्ति और वैधता, ये जो टॉपिक है ये हटा दिए गए हैं। प्रबंधन के कार्य, ये हटा दिया गया है। निगमित अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, इसको हटा दिया गया है। परिवर्तन प्रबंधन, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा लोक सेवा के जो मूल्य थे, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षधरता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, ये सब हटा दिया गया। ठीक है, अभिवृत्ति को हटा दिया गया है। विकास प्रशासन को हटा दिया गया है पूरी तरह से। राजस्थान लोक सेवा आयोग, RPSC ने खुद को ही हटा लिया। ठीक है, RPSC हटा दिया गया है आयोग में से। और ये जो 2 एक्ट होते थे ये भी पूरी तरह से अब हटा दिए गए हैं। तो ये बारीकी है, इसको ध्यान से समझना कि इतने टॉपिक तो हटा ही दिए गए, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। कहीं आप पुराने नोट से पढ़ने लग जाओ तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये टॉपिक हटा दिए गए, ये नहीं पढ़ने। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं। बहुत सारे टॉपिक जोड़े गए हैं, जैसे कि सुशासन, ठीक है, नव लोक सेवा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। वैसे तो ये आप पढ़ते थे पहले, लेकिन अब इसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। समन्वय, ये संगठन के सिद्धांत है सारे। ठीक है, इसके अलावा प्रशासनिक व्यवहार से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि नेतृत्व, संचार यानी संप्रेषण, और मनोबल यानी कि अभिप्रेरणा। ठीक है, इसके अलावा जो तुलनात्मक लोक प्रशासन टॉपिक ऐड किया गया है, उसके अंदर आपको USA, UK, फ्रांस और चीन के प्रशासनिक तंत्र की विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन जो आप पहले छोटा पढ़ते थे, 15 वर्ड्स में लिख के आ जाते थे, अब वो काम नहीं चलेगा, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा डिटेल में पता है आपको कहां पे है, ये VMOU की बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, आपको ढूंढने की कुछ भी नीड नहीं है, इस PDF में सब कुछ है। ठीक है, मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, इतनी परेशानी झेल नहीं पाओगे, इसलिए मैं कर देता हूं आपके लिए, मैं झेल लेता हूं परेशानी, तभी तो आप सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, इसके बाद में ये जो आयोग जोड़े गए हैं, इंडियन पॉलिटी वाला सेगमेंट है बेसिकली। संघ लोक सेवा आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग जोड़ा गया, लोकपाल जोड़ा गया, और नीति आयोग। ये आपके पबैड के सिलेबस में जोड़े गए, ध्यान रखना, ये 60 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड है, कहीं आप इसको इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे हो। फिर इसके बाद में ये नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सिविल सेवाओं में तटस्थता और अनामता, और आचरण संहिता। ये सब आपको RBSC की ओल्ड बुक और VMOU की बुक में मिलेंगे।
ठीक है, इसके लिए मैंने आपको मैं बता दूं किस किस का यूज किया, मैं यहीं पर बताता चलता हूं, फिर पीडीएफ में बहुत टाइम लग जाएगा, आप आराम से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कौन कौन सा कंटेंट यूज किया। ठीक है, तो मैं ये बता देता हूं इसमें आपको सारा सिंपली, अच्छा उसमें अपने बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी नए ऐड हुए हैं। इसके बाद में संघ राज्य संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध कह लो, संघीय व्यवस्था कह लो, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है इंडियन पॉलिटी से। उसके बाद मंत्री लोक सेवक संबंध आरबीएससी की बुक में दिया हुआ था, प्रशासनिक सुधार आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है, सामाजिक अंकेक्षण मैंने जनक सिंह मीणा जी की बुक से लिया है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। राजस्व मंडल पूरी तरह से आपको साइट पे ही मिलेगा राजस्व मंडल की, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वहां से लिया गया। ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, टोटल 24 नए टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं उस पूरे पाठ्यक्रम को जो है किस प्रकार से तैयार किया गया है। 60 मार्क्स का जो है पूरी तरह मूल स्रोत, सारे मूल स्रोत है, मूल और मानक। मानक स्रोत में एम लक्ष्मीकांत को यूज किया भी। ठीक है, अब जनक सिंह मीणा जी की बुक में एम लक्ष्मीकांत का जिक्र किया हुआ है, तो हम तो बहुत तुच्छ हैं, है ना। जब इतने बड़े राइटर ने ये बोला है कि हमने एम लक्ष्मीकांत जी की बुक यूज की है, तो अपने भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे आयोग वाला टॉपिक था ना, वो डिटेल में नहीं हुआ था कहीं पर भी, इसलिए मैंने एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में से या आपको 3 आयोग वहां से दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन से सोर्सेज को यूज किया है। एक तो लोक प्रशासन की बुक्स को यूज किया गया कक्षा 11 और 12 में, ऑलमोस्ट कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा वीएमओयू की लोक प्रशासन की बुक को यूज किया गया एमए वाली को। ठीक है, काफी कंटेंट यहां से मैंने लिया है। ठीक है, इसके अलावा आरबीएससी की जो राजनीति विज्ञान है उसमें से एक दो टॉपिक मैंने लिया, जैसे संघीय व्यवस्था जो है वो यहां से लिया है। ठीक है, इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो राजस्थान के आयोग है, सामाजिक अंकेक्षण वाला टॉपिक है, वो मैंने जनक सिंह मीणा जी की बुक से लिया है। इसके अलावा व्यवसाय अध्ययन जो आपके नेतृत्व वाला टॉपिक था, संप्रेषण वाला जो टॉपिक था, है ना, वो मैंने इस बुक में से लिया है कक्षा 11 की व्यवसाय अध्ययन से। ठीक है, अब मैं आपको पूरा पाठ्यक्रम समझा देता हूं जिसको मैंने 12 यूनिट्स में बांटा है, और ये पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोनों। ठीक है, पहली यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक आते हैं, ठीक है, विचारधाराएं और सिद्धांत। दूसरी यूनिट आपकी फिर उपागम से रिलेटेड है, जो कि सिद्धांत बताती है लोक प्रशासन के। फिर एक 2A इसी का पार्ट मान लो आप, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। फिर संगठन के सिद्धांत आते हैं ये। उसके बाद प्रशासनिक व्यवहार, फिर ये संस्थाएं आ जाएगी केंद्र वाली। उसके बाद कार्मिक प्रशासन से रिलेटेड टॉपिक हैं, भर्ती, प्रशिक्षण वगैरह। ये वर्तमान सिलेबस है ना, पहले मैंने आपको बता दिया क्या हटा है क्या जुड़ा है, फिर अब वर्तमान में सिलेबस क्या है उसको भी मैंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, अच्छे से, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। फिर ये टॉपिक जो है ये हो गए प्रशासन के मुद्दे से रिलेटेड। फिर प्रशासन पर नियंत्रण आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, वीएमओयू में दिया हुआ है। ठीक है, ये वीएमओयू से लिए हैं कुछ टॉपिक, कुछ आरबीएससी में से लिए हैं, कुछ जनक सिंह मीणा जी की बुक में से लिए हैं, कुछ जो साइट्स हैं वहां से बनाए हैं नोट्स, वो आपको दिए हैं। ठीक है, जिला प्रशासन पूरी तरह से आपको मिल ही जाएगा आरबीएससी में। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके ये पीडीएफ्स दिखा देता हूँ। ठीक है, एक पीडीएफ है बेसिकली, उसी 530 पेज की ये पीडीएफ है। मैं कहता हूँ आप इसको अगर प्रिंट करवाओ मान लो, ठीक है, तो इसको अपने करें तो ऑलमोस्ट कितने हो गए, 265 पेज, 265 रुपए लगेंगे आपके प्रिंट करवाने में। आप मार्केट से कोई भी किताब लेके आओगे ना, तो वो भी इतने रुपए की पड़ेगी लोक प्रशासन की, इससे कम की नहीं पड़ेगी। और उसके लोक प्रशासन के नोट्स 350 पेज से कम के नहीं होंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो 350 प्लस पेज के नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो क्यों पढ़ रहे हो भाई नोट्स, जब आपको मूल स्रोत ही दिए जा रहे हैं। आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप मूल स्रोत, और लोक प्रशासन ऐसा नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस, आप इजीली इसको समझ सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है लोक प्रशासन, उनके लिए तो ये मस्ट है कि आपको ये पढ़ना ही चाहिए, और सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा है आरएएस मेंस में। ठीक है, तो ये 350 प्लस पेज के तो नोट्स ही हो जाएंगे, किसी भी कोचिंग के देख लेना भले ही। तो ये तो आपको 265 में ही प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा। ठीक है, बाकी आप देख लेना भाई।
तो अब अपने इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे इस प्रकार से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये पहली यूनिट हो गई, ठीक है, पहली यूनिट। ये आप देख लेना यार आराम से, बहुत आपको समय मिलेगा सब कुछ देखने का। अच्छा, कुछ लोगों के ना कीड़ा होता है कि वो अपने चैनल पे डालेंगे फट, घरे बैठे ही, मेहनत करनी नहीं है, बस किसी ने कर दी तो उसको शेयर कर देंगे। लेकिन वो सही चीज कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शेयर करना आपके पास में ऑडियंस, आप अच्छे से शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप लोगो हटाते हो तब आप मोरलिटी ब्रीच कर देते हो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि कीड़ा दांत में ही हो, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है भाई। अगर कोई ये करना चाह रहा है लोगो हटा के, तो ये काम मत करना प्लीज, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि इसमें कितनी मेहनत लगी हुई। जब इतने सारे सोर्सेज को मिलाना होता है और उसी को भी टॉपिक वाइज दिया है, क्रमबद्ध रूप में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। हर एक टॉपिक, जैसे ये जो पीडीएफ है इसमें जो यूनिट्स लिखी हुई है, इसी यूनिट्स के क्रम में आपको ये पीडीएफ बड़ी वाली मिलेगी, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक काम करना है, हर पेज के नीचे आप पेज नंबर डालते जाना, 1 to आधा घंटा लगेगा, ठीक है। 530 पेज हैं तो ये हो जाएंगे। फिर आप एक इंडेक्स बना लेना, तो आपके लिए ये पूरी एक मूल स्रोत बन गया आपके लिए, ठीक है। यहीं से पढ़ के चले जाना, इसी से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, इसी लैंग्वेज में, यही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। और इसी से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इजीली। तो ये पीडीएफ आप संभाल लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगी, आराम से इसको देखो, पढ़ो। बेस्ट विशेस आपको। और आगे अब RAS मेंस के इथिक्स, 5 छोटे सब्जेक्ट, इन सब के लिए मिलते रहेंगे अपने, और अदर GS के जो सब्जेक्ट है उनके लिए भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली RAS की तैयारी करने वालों ने वीडियो क्लिक किया है, तो RAS प्री के जो न्यू टॉपिक्स हैं, 45 नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं, वो पूरी तरह से मूल स्रोतों से तैयार करके, जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से तैयार करके हम आपको पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उनकी क्लासेस भी अभी आनी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, हाइप कर देना। बेस्ट विशेस आप सभी को।